इसकी ऊंची ऊंची चोटियों पे वैसे तो पाकिस्तान ने 140 बंकर बना लिए थे, लेकिन अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है टोलोलिंग हिल्स है। इसके बारे में बताता हूँ आपको। अभी आपको पहाड़ दिखाया, चोटी दिखाई टोलोलिंग हिल्स, वहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया था। 20 तारीख को पूरा कैप्चर कर लिया था घुसपैठ करके पाकिस्तान ने। तो टोलोलिंग हिल्स जो है वहाँ से वो दो तरह के फायर कर रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो आप ऊंची ऊपर का चोटी देख रहे हैं ये ऐसे करके खड़े थे, मतलब वहाँ पे बंकर बना के हिल्स पे, चोटी पे, एकदम मुकुट पे ऊपर बैठे हुए थे। और वहाँ से वो लोग ये जो आप देख रहे हैं जो जंग का मैदान है जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ से वो लोग डायरेक्टली फायर कर रहे थे, यानी कि मैन टू मैन गन से भी शूट करते रहते 300 मीटर के रेंज में, ठीक है। और इस पहाड़ के उस तरफ उन्होंने ऐसे तोप लगा रखे थे। ऐसे तोप नहीं थे, इनसे फटीचर टाइप के तोप थे। ये तोप हमारा है, इसके बारे में बताता हूँ अभी आप लोग को। तो वहाँ पे उधर से इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सीधा सीधा मार देना और इनडायरेक्टली कि ऐसे तोप का गोला छोड़ना और ऐसे उस तरफ, मतलब पहाड़ के इस तरफ मैपिंग करके। तो ऐसे करके वो लोग लड़ रहे थे। और यहाँ सब समझ में नहीं आ रहा था लोगों को, क्योंकि वो रात में वो मौसम का फ़ायदा उठा के घुसे थे। और ये जब चढ़ने का कोशिश करेंगे इधर से, जहाँ पे लोगों ने हथिया लिया था, कब्जा कर लिया था ऊपर का एरिया, तो इनको समझ में नहीं आता था कि ये जाए तो जाए कैसे। आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्ट फायर करके भी मार देंगे और इनडायरेक्ट जीआर मैपिंग करके भी तोप से ऐसे गिरा देते थे। तो समझ में नहीं आ रहा था। आगे सुनिए। तो टोलोलिंग हिल्स है, यहाँ पे उन्होंने 20 मई तक पूरा कब्जा कर लिया था। और वो टाइगर हिल है वहाँ पे, जो ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, मैं जूम करके दिखा दूँगा आपको, उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायर कर रहे थे। और इसका जवाब उनको कैसे मिला था और कौन सा हमारा एक सबसे ताकतवर वेपन था जो अहम रोल निभाया और उनको उनका फुरकुस उड़ा के छोड़ दिया, बताता हूँ। पीछे देख रहे हैं ये है 15mm बफोर्स गन। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी राजीव गांधी के सरकार में, उस पर बात नहीं करेंगे। इसके बारे में बस यही बोलना चाहता हूँ कि ये 155mm बफोर्स गन जो है, ये इसने इतना अहम रोल अदा किया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोलोलिंग हिल से वो लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के फायर कर रहे थे। डायरेक्ट का मैंने आपको बताया कि गन से डायरेक्ट 300 मीटर के रेंज में सारे डायरेक्ट एकदम बॉडी टू बॉडी हिट कर दे रहे थे। और वो इनडायरेक्ट वो उधर भी तोप लगा के रखे थे इस साइड में, जैसा कि मैंने आपको बताया टोलोलिंग हिल्स में। तो वो लोग ऐसे भी करके तोप का गोला छोड़ते थे तो लोग बढ़ नहीं पाते थे हमारे जवान इधर से। तो ये जो 155mm बफोर्स गन जो है, इसने इतना तबाही किया था। इस मॉडल के जितने भी गन थे भाई, आप इमेजिन करो, इसने 2.5 लाख गोले बरसाए थे। फिर से बोल रहा हूँ, 155mm बफोर्स गन जो हमारा है, 2.5 लाख गोले बरसाए थे और इसने तहस नहस करके छोड़ दिया था। डायरेक्ट वाले में हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। डायरेक्ट हिट में 300 मीटर की रेंज में वो लोग डायरेक्ट मैन टू मैन मार दे रहे थे। और जो डायरेक्ट फायर की बात है, जो 155mm बफोर्स गन जो है, ये ऐसा बहुत सारा, इस मॉडल का बहुत सारा गन था, 150 के करीब। और इसने इनडायरेक्ट फायर में बहुत अहम रोल अदा किया। ये क्या करता था कि ये मेन टू मेन में क्या करता था, मतलब कवर देता था। और ये इनडायरेक्ट टोलोलिंग के ऊपर के उस तरफ जाके ऐसा बम को गिरा देता था। और ये इकलौता ऐसा वेपन है, जैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने जीत दिलाई थी हमें। इसने महज 20 दिन में ये 20 दिन में टोलोलिंग हिल्स को जो कैप्चर किया गया था, ये 20 दिन में रिकवर कर लिया था हमने। ये 20 दिन में रिकवर कर लिया था। और इस 155mm बफोर्स गन से इसने भाई, इस मॉडल का जो हमारा जितने भी हथियार थे, ये इसने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। हमारा 155mm बफोर्स गन जिसने दिल जीत लिया, जिसने सामने से देखने का अवसर प्रदान हुआ, ये था दोस्त, ये जो इनडायरेक्ट फायर में इतिहास रच दिया। डायरेक्ट हिट में तो वो लोग मजबूत थे गन के थ्रू, मेन टू मेन गन में, क्योंकि हम लोग इधर चढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसने क्या किया कि इनडायरेक्ट फायर किया और उनके बंकर को तबाह कर दिया। इतनी फायर की, 2.5 लाख फायर किए भाई, इसने 2.5 लाख फायर की। आई लव यू 155mm बफोर्स गन, आई लव यू। है ना कि किस तरह से हमने टोलोलिंग हिल को रिकवर किया था, रिकैप्चर किया था, छुड़ाया था 20 दिन में। 20 तारीख से लेकर 20 मई
से लेकर 20 जून से लेकर जुलाई के 15-17 तारीख तक यूज़ चलता रहा। फाइनली हमने 155 mm बफर्स गन की सहायता से हमारे टॉलिंग हिल को रिकवर किया। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेल 155 mm बफर्स गन, तबाही का दूसरा राउंड। आँख दिखाने वालों की आँख में घुस के मारा ये 155 mm बफर्स गन। ये देखिए कैसे तैनात है कारगिल के भूमि पे, कारगिल के हमारे पवित्र भूमि पे। इसने जो किया वो तारीफ काबिल था। और ये 155 mm बफर्स गन था जो 2.5 लाख फायर किया था दोस्तों, 2.5 लाख। मैच कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते हैं। 2.5 लाख फायर किए थे इसने। टॉलिंग हिल्स हो गया, अब हम बात करते हैं टाइगर हिल्स की। टाइगर हिल्स एक सीधा चढ़ाई वाला जगह था जहाँ पे पहले से पाकिस्तानी फौज बैठी हुई थी। इसमें रस्सी की सहायता से कारवा बनाकर, काफिला बनाकर जवान चढ़ रहे थे ऊपर। टाइगर हिल्स के बारे में संक्षेप करने से पहले आपको वीरभूमि दिखाते हैं। यहाँ पे जितने भी जवान शहीद हुए हैं सबका स्मृति चिन्ह बनाया हुआ है, जो कि मुझे बहुत भावुक कर रहा है। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे एक बार आए। ये हमारा यहाँ पे बैटल ऑफ जोजिला, सागा ऑफ बॉलर और राजपूत, बहुत सारे रेजिमेंट का यहाँ पे आपको दर्शन मिलेगा। टाइगर हिल्स के वर्णन करने से पहले आपको दिखा दें कि जवानों ने किस तरीके से फतह करके तिरंगा लहराया था और किस तरीके से कौन कौन से रेजिमेंट और कौन कौन से डिपार्टमेंट ने सपोर्ट किया था, उनका झंडा लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। वहाँ पे जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर जब शुरू हुआ था तो उसके सीनियर कैप्टन थे फाइटर प्लेन के AK सिंह ने एकदम से जब हवाई जहाज़ उड़ रहा था, MiG-21 जब उड़ रहा था पाकिस्तान के करीब से, तो AK सिंह ने अपने जूनियर पायलटों से पूछा कि अभी तुम बताओ कि कौन से जगह पे हो, LOC के उस तरफ के हो कि या LOC के इस तरफ हो। तो उनके जूनियर्स ने बोला कि सर हम लगभग उनके करीब है। तो AK सिंह ने बोला कि एक काम करो, उस समय जैसे कि 1998 में रिसेंटली भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो परमाणु परीक्षण किया था तो सारा देश खिलाफ था। तो एक्चुअली उनके एरिया में जाके वार करने से देश सारा हम लोगों के खिलाफ हो जाता। तो इन्होंने AK सिंह ने बोला कि जूनियर पायलटों को कि अपने इलाके में रहो और इधर आते हैं तो मारो और इधर से ही उनको मारो। और हैरत की बात सुनिए, जिस समय ये बातचीत चल रही थी प्लेन में, एक्चुअली हवा में, तो उस समय को मतलब ऐसे कहा जाता है कि उसी समय जहाँ से वो उड़ रहा था MiG-21, वहाँ के राष्ट्रपति और रक्षा विशेषज्ञ परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ उसी के इर्द गिर्द कैंप में थे। अगर वो जूनियर नया खून वाला पायलट अगर आदेश नहीं लिया हुआ था AK सिंह को, तो वो दोनों के चीथड़े उड़ जाते वहीं पे, है ना। तो एक सही निर्णय था AK सिंह का, एक रिस्पेक्ट था दूसरे देश के प्रति, जो ये हिजड़ा पाकिस्तान को समझ में नहीं आया आज तक।